प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते तो सभी प्यारे विद्यार्थियों अपने मित्रों तक सभी लोग शेयर कर देंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है जायांग यानी पेस्टिल यानी कार्पेल्स के बारे में। आज हम लोग उसी के प्रोसेस के बारे में समझेंगे और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। टॉपिक एक आज होगा और वो टॉपिक होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ध्यान दीजिए, इधर आइए तुरंत फटाक से। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी बच्चा पार्टी। इधर देखो, हम एक हेडिंग लिखता है मेगा, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस है क्या भैया? अगर हिंदी वाले बच्चे हो या इंग्लिश वाले बच्चे तो सभी लोग ध्यान से सुनना। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। अब इसे देखिए, कहीं कहीं लिखा होता है दीर्घ बीजाणु जनन भी, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात वही है गुरु बीजाणु जनन। अब देखो एक बात समझो, बहुत आराम से समझिए सारे प्रोसेस को। हम कहेंगे भैया कि मेगा स्पोरोजेनेसिस किस में होता है ना? हम कहेंगे भाई ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस किस में होता है? ओव्यूल में होता है। अब देखो ओव्यूल मतलब होता है बेटा अंडप। अब देखो अगर किसी को नहीं पता है ये ओव्यूल क्या है, ठीक है, ओव्यूल जो होता है पुष्प का एक भाग होता है, ठीक है, या इसे हम लोग बीजांड बोलते हैं, ठीक है भैया, सिंपल लिख दो बीजांड, ठीक है, ये बीजांड होता है यानी ओव्यूल है, होता है ओव्यूल। तो ये प्रोसेस यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस ओव्यूल में चलता है। अब ओव्यूल का कई पार्ट है, जैसे हम अगर ओव्यूल की बात करें, ये मैं स्ट्रक्चर बनाया, आप अगर नए हैं तो पिछले लेक्चर में चले जाइए। तो ये ओव्यूल की संरचना, इसका कई पार्ट है। बीच वाले जो पार्ट होता है इसमें कुछ सेलें होती है। ऐसे हमने एक सेल बना दिया, बहुत सारी सेल बना दिया, ये देखो जल्दी से देखो, ये सभी सेल बना दिया। अब ये सेल जो है ना बच्चों, ये सभी सेल आकार में एक सेम होती है, ठीक है, सभी सेल एक आकार में पहले से ऐसे आराम से पड़ी रहेगी, आकार में सेम होगी। फिर ये बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। यस, क्या? न्यूसेलस के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसे बोले तो हिंदी वाले बच्चों देखना, ये हिंदी में इसे बीजांड काय बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर देखो आपको नहीं पता है तो पिछली क्लास में आप लोग जाके देख सकते हैं। न्यूसेलस में सारी कहानी चलती है। देखो मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर बनता है, पहले ध्यान देना, मेगा स्पोर बनता है। तो मेगा स्पोर से फीमेल गैमीटोफाइट कैसे बनता है? बड़ा अजीब सी कहानी है। मेगा स्पोर बनेगा, फिर फीमेल गैमीटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक, जिसे हम लोग भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं, वो कैसे बनेगा? तो देखिए, तो पहले इसकी पूरी प्रोसेस समझिए। पहले अगर हम कहें कि न्यूसेलस की कुछ सेलें हम यहाँ पर लें तो कहता है देखो न्यूसेलस की कुछ सेलें आकार में पहले सभी सेम होती है, ठीक है, इसे हाइपोडर्मल सेल भी कह सकते हैं। क्या जी? हाइपोडर्मल सेल, ठीक है, हाइपोडर्मल सेल भी इसे कहते हैं। अब देखो एक सेल है, अब इसमें से कुछ सेल ऐसे कहता आकार में बड़ी हो जाती। कहाँ पे बड़ी होती? यहीं पर, ठीक है, न्यूसेलस वाले पार्ट पर ही ये आकार में बड़ी हो जाती है। जब बड़ी होती ना तो इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आर्ची स्पोरियल सेल, आर्ची स्पोरियल सेल, या हिंदी में से बोलते हैं प्राप्रसु कोशिका। ओके, इसे प्राप्रसु कोशिका के नाम देते हैं भाई, यानी आर्ची स्पोरियल सेल बनता है। अब ये कैसे बनता है? बस ध्यान दो यार, कैसे? हमने कहा न्यूसेलस की सभी सेल पहले आकार में सेम थी, फिर वो अपनी साइज में इंक्रीज कर गई, यानी साइज में बढ़ गई, प्रोटोप्लाज्म को लेगी और आकार में बढ़ जाएगी। अब ये कहानी पूरा कहाँ पे चलती है? ये कहानी यहीं पे चलती है, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, डायग्राम समझने के लिए। तो ये फिर क्या करती है? डिवीजन करती है। जब ये डिवीजन करती है ना तो दो सेल बनाती है, ऐसे देखो दो सेल बनाती है। जब ये अभी देखो मियासिस वासिस नहीं हो रहा,
कोशिका डिवीजन हो रहा है, 2 सेल बनी। अब हम कहेंगे एक सेल जो होती है उसे हम कहते हैं पेरीएटल, पेरीएटल सेल, ठीक है, पेरीएटल सेल। अब देखो, या इसे हम लोग हिंदी में बोले बच्चों भित्ति कोशिका कहते हैं, भित्ति कोशिका, पेरीएटल सेल, भित्ति कोशिका कहते हैं। दूसरे वालों को हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु जनन कोशिका, बिल्कुल, या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे मेगा स्पोरोजिनस सेल, मेगा स्पोरोजिनस सेल, या हम इसको कहेंगे गुरु बीजाणु जनन कोशिका, जनन कोशिका, कोई बात नहीं, गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। 2 सेल बनी। अब देखो जो भित्ति कोशिका है ना, 1-2 बार बटेगी फिर रुक जाएगी। अब ये भी अभी नहीं बटेगी, फिर ये क्या करेगी, मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, यानी मेगा स्पोरोजिनस मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। जब ये मदर सेल की तरह ऐसे करेंगे कि ये मदर सेल की तरह जब बिहेव करती है तो इसमें होता है बच्चों मियोसिस। क्या? मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री। जब मियोसिस होता है तो ये मियोसिस करके 4 सेल बनाती है, 1 2 अब 3 और ये 4, और ये सभी सेल बेटा n नंबर होती है, यानी हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड यानी हिंदी में बोले तो अगुणित होती है, अगुणित यानी हैप्लॉइड होती है, एकदम सिंपल सा। हैप्लॉइड का मतलब इसमें अगर ये 2n नंबर था, मान लो इसमें 50 क्रोमोसोम था, तो इसमें अब सभी चारों सेल में 25-25 क्रोमोसोम होगा। अब आगे चलो, इसमें से 3 डीजेनरेट हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। अभी चाहे ऊपर वाली से नष्ट हो चाहे नीचे वाली से नष्ट हो, इसमें 3 सेल नष्ट हो जाती है। इसी जो एक सेल बची ना भैया, ये वाली सेलवा जो बची, इसी सेलवा को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मेगा स्पोर। क्या बोलते हैं बेटा? मेगा स्पोर बोलते हैं जी, मेगा स्पोर सेल बोलते हैं। ये कहानी यहाँ तक आ गई। अब देखो ये मेगा स्पोर यहाँ तक आया, मेगा स्पोर बना, मियोसिस हुई, मेगा स्पोर बना। अब देखो मेगा स्पोर के बाद कहानी अब ये आगे चलती है, यानी मेगा स्पोर एक इसमें से 3 डेड हो जाती, एक ही बचती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता, कहेगा ये बताओ गेहूं के 100 दाने बनने के लिए या मक्का के 100 दाने बनने के लिए, 100 सीड डेवलप होने के लिए कितने मियोसिस चाहिए? तो भैया तनी जरा एक देखा तो, एक मियोसिस, जब मियोसिस होती है ना तो 4 सेल बनना चाहिए, लेकिन इसमें 3 डीजेनरेट होती है, एक ही बनती है। अगर 100 अगर सीड बनेगा तो इसको 100 बार मियोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डीजेनरेट होगी, 3 नष्ट होगी, एक तो बचेगी ना। यस। अब देखो, अब इसी में जो मेगा स्पोर सेल है ना, मेगा स्पोर सेल, अब इसको मेगा स्पोर सेल कहते हैं। मेगा स्पोर सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जब न्यूक्लियस का फर्स्ट डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का फर्स्ट डिवीजन होता है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट डिवीजन पर यानी फर्स्ट न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो इसमें 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 1 और 2, ठीक है। अब देखो जब इसमें सेकेंड न्यूक्लियस का डिवीजन होता है बच्चों, तो इसमें कितने न्यूक्लियस बनते हैं? कहता है 4 न्यूक्लियस बनते हैं, 4 न्यूक्लियस, ठीक है। ये बीच वाले सारे न्यूक्लियस है। जब कहता है कि थर्ड न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, थर्ड न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो कुल मिलाकर इसमें 8 बन जाते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे लिख देते। अब इसमें से अब ये देखो, यहाँ पे देखना, इसमें से कहता है कि इसमें से ये पोल की तरफ गए थे, ये पोलर की तरफ गए थे, तो पोलर से एक न्यूक्लियस इधर की ओर और एक न्यूक्लियस इधर पोलर की ओर आएंगे, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 3 न्यूक्लियस यहाँ और 3 न्यूक्लियस यहाँ पर और 2 न्यूक्लियस यहाँ पर बचेगा। अब देखो इसी में, अब इसमें क्या होगा, इसके ऊपर सेल वॉल आने लगेगी, चूं, ऐसा 2 3, अब 3 सेल बन गए,
सेल वॉल में कोशिका भित्ति आने लगी, ये 3 सेलों का समूह हो गया। तो इन 3 सेलों के समूह को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स के नाम से जानते हैं। ओके, ये 3 सेल के समूह को। अब इसमें देख क्वेश्चन पूछेगा कि भैया तू ये बता कि एंटीपोडल्स किधर की ओर होते हैं। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला भाग होता है इधर ही, यहाँ पे होता है, ये सारी कहानी यहीं पे होता है। तो ये निभाग होता है बच्चों, हिंदी में बोले तो, या इंग्लिश में इसको चालजा बोलते हैं, चालजा के नाम से जानते हैं। तो चालजा की ओर एंटीपोडल्स होते हैं। 3 सेल यहाँ पे होती है, 3 सेल में ऐसे सेल वाल आती है, तो ऐसे ये सेल बन जाती है। देखो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3 सेल को हम एग ऑपरेटस के नाम से जानते हैं। अंड उपकरण मतलब एग ऑपरेटस, बीच वाली जो सेल होती है ना, उसे हम एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। और इधर जो बगल बगल होती है ना, इसे कहते हैं सिनर्जिड सेल कहते हैं, सिनर्जिड्स सेल के नाम से जानते हैं। यानी सहायक कोशिका हिंदी में बोलते हैं, सहायक कोशिका। ठीक है बच्चों, सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड सेल। अब देखो फिर इसमें यहाँ पे अगर हम बात करें, देख बेटा ऐसे मैं एक बात करूँ, ये तो देखो 3 ऊपर सेल है एंटीपोडल्स और 3 नीचे हो गई है, और बिचवा में देखो तुमको एक सेल दिखाई दे रही है, इसे पोलर सेल कहते हैं। अब पोलर सेल में ये 2n नंबर न्यूक्लियाई होता है, ये होता है 2 नंबर न्यूक्लियाई, यानी 2 नंबर न्यूक्लियाई हम इसे कहते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, यानी ये 2n नंबर होता है, क्योंकि एक इधर से आया था, एक इधर 2n हो गया। ये वाली जो सेल है ना, इसे पोलर सेल कहते हैं। देखो तो अब ये पूरी जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, या इसी का नाम है एम्ब्रियोसैक। क्या बोलते हैं इसे? ही हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक, या हिंदी में बोलते हैं बच्चों भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश के नाम से जाना जाता है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसैक कहते हैं। अब इसमें से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे समझेंगे? देखो जैसे हम लोग विस्तार से समझे, अगर ये पूछे कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो आप ये बताइए कि भैया जब हम, अब देखो पूरे स्ट्रक्चर देखो, बस आप परिभाषा बनाओ। जब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, तो हम कहेंगे कि जो न्यूक्लियस सेल है उसकी कुछ सेलें क्या होती है, आकार में बड़ी हो जाती है। पूरे प्रोसेस को समझा दीजिए। या तो आप कहें न्यूक्लियस की कुछ सेलें क्या करती हैं, मियोसिस करती हैं, मियोसिस करके क्या बनाती हैं, एम्ब्रियोसैक बनाती हैं। तो उस पूरे कंडीशन को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अगर आपको डिस्क्राइब करना है, यानी आपको विस्तार से लिखना है, तो आप ये बताइए कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, पहले इसकी परिभाषा लिखिए कि भैया जो बीजांड होते हैं उसकी कुछ बीजांडकाय कोशिकाएं, न्यूक्लियस जो सेल है आकार में बड़ी होती है, उसे प्रसु कोशिका यानी आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। फिर आर्चिस्पोरियल सेल दो सेल बनाती है, एक पैरिएटल सेल होती है, एक मेगास्पोरोजिनस सेल होती है। पैरिएटल सेल 1-2 बार बढ़ती, फिर वहीं पे ठहर जाती है बेचारी। और फिर जो मेगास्पोरोजिनस सेल है वो मदर सेल की तरह बिहेव करती है और मियोसिस करती, 4 सेल बनाती है। 4 सेल में 3 डेड हो जाती है, 1 बचती है। जो 1 बचती है ना, उसे मेगास्पोर सेल बोलते हैं, मेगास्पोर सेल। और जब मेगास्पोर सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 बार होता है। कुल मिला के 8 न्यूक्लियस बनाता है, और 8 न्यूक्लियस में से फिर इसमें 7 सेल बनती है। देखो 7 सेल, यानी ये ऐसा पूछता है कि एम्ब्रियोसैक में कितनी कोशिका होती है, कितनी न्यूक्लियस होते हैं। तो सेल की अगर हम कहेंगे कितने कोशिकाएं, नहीं कितना सेल है और कितना न्यूक्लियस है, केंद्रक है, तो हम 8 बोलेंगे कि 8 न्यूक्लिएटेड है और 7 कोशिकीय। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें सेल है और 8 जो है न्यूक्लियस है। तो ऐसे एकदम विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय, और फिर कंटिन्यू इस नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू बेटा, सभी को बाय बाय।